और अब आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। वहां हॉट सीट है, उस पर अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। कभी भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पर से हमारा अधिकार जाने नहीं देंगे। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये इतने डेस्परेट हो गए कि झूठ फैलाने से बाज नहीं आते। वो कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीटें मिली तो मोदी जी आरक्षण को समाप्त कर देंगे। मैं आज आप लोगों के माध्यम से देश की जनता और विशेषकर तेलंगाना की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत। भारतीय जनता पार्टी ने कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाया। हमने हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग धारा 370 को समाप्त करने के लिए किया, यूसीसी लाने के लिए किया। हमारे पूर्ण बहुमत का उपयोग हमने ट्रिपल तलाक समाप्त करने के लिए किया, राम जन्मभूमि के मंदिर बनाने के लिए किया है। कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है और झूठ बोले तब तक तो समझ में आता है। मेरे वीडियो को एडिट कर गलत तरीके से बताने का पाप भी यहां पर किया गया। मित्रों, एक कहते हैं अगर वो सत्ता में आएंगे तो 370 वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो ट्रिपल तलाक वापिस लाएंगे। वो कहते हैं सत्ता में आएंगे तो पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेंगे। और मैं मानता हूं कि देश की जनता ने ये निर्णय करना है कि ट्रिपल तलाक वापिस लाना है या नहीं लाना है, 370 वापिस लाना है या नहीं लाना है, पर्सनल लॉ के आधार पर देश को चलाना है या नहीं चलाना है। एक और मोदी जी विकास के मामले में 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एक ऐसे प्रधानमंत्री बनकर उभरे हैं जिन्होंने देश की जनता के सामने एक लक्ष्य रखा है कि जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी 2047 में, तब भारत पूर्ण विकसित देश होगा और हर क्षेत्र में दुनिया में पहले नंबर पर होगा। और दूसरी ओर अपीसमेंट, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, ये तीनों से घिरे हुआ ये इंडी अलायंस है। देश की जनता स्पष्ट रूप से मानती है कि मोदी जी के नेतृत्व के साथ रहना है। देश का भविष्य इसी में सुरक्षित है। देश मोदी जी ही सुरक्षित कर सकते हैं, देश मोदी जी ही समृद्ध कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है। मैं अपील करना चाहता हूं, अगले 3 चरण की तरह ही चौथे चरण में भी बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी दलों का आप समर्थन करिए और मोदी जी को एक निर्णायक लीड की ओर पहुंचाइए। धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह हैदराबाद में हैं और वहां पर वो चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है और तेलंगाना की जनता से ये साफ अपील की बीजेपी को वोट करने की, और ये भी कहा कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो वो कभी रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाएंगे। मेरा डॉक्टर्ड वीडियो चलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, जो कि गलत है। ये भी कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो 370 वापस लाएगी, पर्सनल लॉ इंट्रोड्यूस करेगी, चौथे चरण में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, ऐसा अमित शाह का था। कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। भाई एक के बाद एक। अमित शाह जी, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। एक सेकंड भाई, प्रवीण कुमार फ्रॉम पीटीआई। माइक बंद कर खड़े होकर बोलो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।